हर हर महादेव। जय शिव गुरु। और कोटि कोटि नमन बा अपन माई बाबू के चरण में। देखी जा जिंदगी में जितना सुख हमनी के अर्जित करतन जा, चाहे हमनी के गरीब हो की जा, चाहे अमीर हो की जा, चाहे जैसन भी हो की जा, बाकी धन्य बाणे उ माई बाप जौन हमनी के झेलत रहें, हमनी के हर एक दुख तकलीफ के आपन दुख तकलीफ समझे लें और हर एक सुख के वो आपन बेटा के नसीब समझे लें। कहें लें कि हमार बेटा बहुत ही लायक बा, जौना के चलते ओकरा ये सुख समृद्धि मिलल बा। बल्कि वो में योगदान हमनी के माई बाप के रहेला। अगर हमनी के माई बाप जन्मे ना दिहित, हमनी के माई हमनी के कोख में ना रखी 9 महीना, और बाप हमनी के लालन पालन ना करी, तो ये बताई कि हमनी के कहाँ से महान आदमी बनती जा, कहाँ से केहू बनित वैज्ञानिक, कहाँ से केहू बनित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और कहाँ से बनी IPS। देखी जा फिर भी हमनी के वो माई बाप के कभी भी बहुत कम लोग बा कि जवन माई बाप के बहुत सुखी से रखेला। बाकी तरकीबन हम गिना तनी कि 99 गो आदमी अपन माई बाप के दुख तकलीफ के ना समझेला जब ओकर विवाह हो जाला, और हर एक सुख में वो अपन पत्नी के प्रधानता देला। और माई जब जन्म लेनी जा तब बेचारी जतना दुख दर्द सहलस ओकर गिनती फिर ओकरा बाद जब हमनी के सूते के पड़ल और जब हमनी के बिछौना गीला हो गई तब बेचारी गीला पर अपने सूत के और सूखा पर हमनी के सुतौलस, ई सोच के कि कहीं हमार बाबू के तबीयत ना खराब हो जाओ। और बेचारा गरीबी के हालत में भी हमनी के देखभाल कैलस। दूध खातिर मतारी के शरीर में जर्जर बिया, ओकरा शरीर में जान नहीं के, ओकरा शरीर में खून नहीं के, फिर भी आपन सतन पान करावतिया माई कि हमार बेटा मत भूखे रहो। और ओकरा बाद जब हमनी के चले लागतन जा त हमनी के बाप के पीठैया चढ़ के, बाप के पीठ पर चढ़ के, बाप के कंधा पर चढ़ के हमनी के चलतन जा। बाप ये सोच के कि बेटा के कहीं पैर मत दुखा जाओ, हमार बेटा बहुत कोमल बा। और ओकरा बाद जब आवता पढ़े के टाइम तब जतना भी फरमाइश बा मत पूछी। वो फरमाइश के जहाँ तक हमरा याद बा कि एक एक फरमाइश के बाप अपन बेचारा गरीबी के झेलते हुए अपन नसीब के बदले खातिर अपन बेटा के नसीब बदलता कि हमार बेटा पढ़ लिख के बहुत अच्छा आदमी बनी और हमनी के बुढ़ापा के लाठी बनी, और बुढ़ापा हमनी के बहुत सुख से कटी। बाकी फिर जब विवाह हो जाता तब ओकरा बाद ऊ माई बाबू के कई कर्म के फल मिलता। फल कैसे मिलता वो रौरा सब एक बताओ तनी। पढ़ लिख के बउआ बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, और बहुत बड़ ओहदा पर ऑफिस में मैनेजर बन गए। और जब घर में आवत तने तब बाप से बोलत नहीं खन, काहे कि उनका भी टाइमे नहीं के। बाप बेचारा तरसता, आँख उठा के देखता कि कबो बेटा हमार हाल चाल पूछो। बाप के टूटल चप्पल बेटा से कहे जाता कि ये बेटा एक जोड़ी चप्पल ले आ देता, काहे कि बहुत दिन से ये टूटल बा, आँख के चश्मा हमार फूटल बा और आँख के दिखाई नहीं देत, और अब त नज़र भी कमज़ोर हो गई बा। बेटा कुछ भी करा, कम से कम हमार नज़र के ठीक करा दा। और आजकल हमार तबीयत भी खराब चलता,
कुछ दवाई बीरो के भी प्रबंध कर दा। बेटा ऐसे भड़कता कि बाप रे बाप, वो कौन चीज़ मांग लेलस। वो बाप के ऐसे झिड़कता, ऐसे बोलता कि बाप के आँख में आंसू आ जाता। वो बेचारा कैसे भी बदनसीबी के अपन दरवाज़ा पर बैठ के और रोवता, और आँख में वो सपना जितना वो देखले रहे उस सपना के सब चीज़ के याद करता कि हमार बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ डॉक्टर बनी, बहुत बड़ इंजीनियर बनी। और समय आवता, बाकी वो जब भी अपन बेटा से मिले जाता तब पतोहा कह देते रे कि अभी अभी तो आईनी हाँ, और अभी अभी गोड़ हाथ धो के आराम से सुतल बनी, रौरा मत उठाई, काहे कि वहाँ के बहुत थाक के आइल बनी। वाह रे नसीब, बेटा के थाके के बाप बड़ा मन से कहता कि हाँ हमार बेटा बहुत कमा के आइल बा, बहुत ज़्यादा ओकरा थकान भइल बा। बाकी वो अपन थकान के वो दिना भुला गइल जौन बेचारा दिन भर घामा में खेती करता, हल चलावता, हल में अपने जोता जाता, काहे कि हल के बैल के खियावे खातिर ओकरा भी चारा नहीं खे, और फिर भी जगह जमीन सब चीज़ रख के और साहूकार के लगे और बेटा के ई पढ़ावता सोच के कि हमार बेटा एक दिन डॉक्टर बनी और हम एक दिन महल बनाई हमारा खातिर, और उमें हम और हमार बुढ़िया दोनों ऐसे रहम जा, और कम से कम हमार नाती पोता जौन भी होखिए वो हमनी के दादी दादी दादा दादा कह के आई हैं, और हमनी के कहानी सुनी है। हमनी के बहुत कहानी सुनले बनी जा, उहे कहानी बेटा के सुनाइन जा, अपन पोता के सुनाइन जा, गोद में लेके ओकरा के झूला झुलाइन जा, ओकरों के पिठैया चढ़ा के और हमनी के घुमाइन जा। बाकी वो घड़ी का होता जब पोता के मुख देखे के टाइम आवता, तब वह पतोहा कहतिया कि पापा जी रौरा आँख से लुकत नहीं खे, और हाथ से रौरा अगर कहीं हमार लइका छूट गई तो ओकर हड्डी पसली टूट जाई, ये चलते रौरा रहे दी, ओकरा के मत उठाई, रौरा में इतना शक्ति नहीं खे कि रौरा हमार बेटा के भार ढो सकतनी। अरे पूछा अपन पति से कि जौन पति के पूरा जिंदगी ढोवत ढोवत बुढ़ापा आ गई और वो ना गिरले, वो ऐसा संभल लें कि वो 10 गो गांव के इलाज करतने, 10 गो गांव के बांध बनावतने, पुल बनावतने, और 10 गो गांव उनका के सलाम करता, काहे कि वो IPS बन गई बने। बाकी वो बाप के केहू नहीं के गिनती कीनत कि वो बाप के करनी से बेटा इतना बड़ औधा संभल ले बा। सबके वो कहता कि बाबू रौरा आपन नसीब से बनल बनी। अरे कहाँ गई बाप के नसीब, वो बदनसीबी में बदल गई। तो हाँ वाकई वो बदनसीबी में बदल गई, काहे कि माई बाबू पढ़ा के एक एक ईंटा जोड़ के, रोम के एक एक ईंटा माई बाबू के जोड़ल है, और ओकरा पर अधिकार नहीं के बाप के माई के, और वो ये सोचता कि कबहू तो हमार बेटा हमनी से प्यार से दो बोल बोली। और एजा तक कि कई गो घर के तो हम इहो कहानी सुनी ना कि बुढ़िया माई के यानी कि सास के पोछा लगावे पर, बाप के गाड़ी धोए पर लगा देतन जा कि बाप के अब तक कोनो काम धाम बाना, बुढ़ऊ बैठा रहत रहे, और कम से कम हमारे गाड़ी धोई हैं, हम बहरी के झाड़ू लगा दी हैं, और कम से कम ये बुढ़िया तो बैठ के खातिया और एकरा कोनो काम नहीं के, तो कम से कम बर्तनवे माजी और पोछा लगा दी तो एक हाथ ना घिसी, काहे कि कम से कम नौकरानी के पैसा तो बाची, नौकर के तो पैसा बाची। इस सोच के बबुओ कहत रहे कि ठीक बा कोनो बात ना, ऐसे तोहन जना के बुढ़ापा में तकलीफ ना होई। और बाप के कहत रहे कि ये पिताजी रौरा चले में ठेहुना में दर्द ना होए, ये चलते रौरा जितना काम बा सब करी।
और उ करवावत रहे। ई बा हमनी के माई बाबू के नसीब का ओकरा के बदनसीबी कहीं। काहे कि बदनसीबी के बनावे वाला हमनिए के बानी जा, हमनिए लेखा उ लइका बानल जा और हमनी के खुद बानी जा कि आपन तो हमनी के जीवन संवारतन जा और माई बाबू के जीवन नरक बनावतन जा। काहे कि उ आँख में वही दिन से उनका आंसू गिरे लागता जहिया से वो अपन पतोहा के लिए आवतन है। और वो बेचारी बुढ़िया माई के ये चलते कि वो दिन भर बेटा के ही नौकरानी में लागा रहतिया। वो बेचारी जहिया से जन्म दिलस तहिया से ओकर बेटा ओकरा से दू बोल बढ़िया से ना बोललस। हरदम अरे माई तोरा सब्जियों नहीं खे बनावत, अरे माई तोरा रोटी नहीं खे बनावत, अरे माई देखना कितना बढ़िया बढ़िया बाहर बाजार में सब सामान बिकता और वो मिले कोनो चीज़ तोरा बनावे नहीं खे आवत। और जब बीवी आवतिया तब वो घरे बेचारा बीवियों के यही बात कहता, बाकी बीवी का ओकरा के धमकी देतिया कि अगर ज़्यादा बा तो तू एथी से मंगा के ऑनलाइन मंगा के खा, बाकी हमरा से ना बनी। काहे कि अभी हमार श्रृंगार के टाइम बा, अभी हमार मेकअप के टाइम बा। और यह चलते वो बेचारू ये सोच के कि कहीं हमार औरत के हाथ मत जल जाओ, कहीं हमार औरत के मेकअप मत खराब जाओ। काहे कि गर्मी बहुत बा, एसी लग जाता। बाकी घर में जौना माई बाबू सुतता वो घर में एगो टूटल पंखो नहीं के रहत। बाहरे बेटा और बाहरे माई बाबू के बदनसीबी। हर हर महादेव कहाँ तक कहीं। अरे कहत कहत हमरा ख्याल से हमुओ अगर बूढ़ा हो जाए, बाकी माई बाबू के जौन कैल वो बेटा के कभी भी नहीं खिलोकत और जीवन भर बेटा माई बाबू के दुखे देत रह जाता। और उस सुख के चाह में एक दिन आपन शरीर के त्याग के और ई लोक से परलोक में चल जाता न जा। बाकी फिर भी बेटा के कभी याद नहीं के आवत कि हमार माई बाबू हमरा खातिर का कैलस। और काहे कि ऐसन समय आ गइल बा, ऐसन कलयुग आ गइल बा और कलयुग के ही प्रेरणा से वो अपन माई बाबू के कैल जतना कारनामा बा वो सब भुला जाता, जतना ओकरा खातिर त्याग बा वो सब भुला जाता। और कभी भी भूल के भी आपन माई बाबू के याद नहीं करत। देखी जा हम तो ये हाथ जोड़ के विनय करम कि बहुत धन्य भाग बा कि हमनी के माई बाबू हमनी के संगे बने। और वो दिन याद करिया जा जहिया हमनी के माई बाबू ना रही हैं। काहे कि माई बाबू के चरण तब भगवान खुद धो के पियलें। खुद भगवान श्री राम बाप के आंसू के गिरते वो अपन 14 बरस के वनवास काट लें। कहलें कि हे पिताजी राउर वचन ही हमरा खातिर बहुत बड़ आन बा, रौरा आन खातिर हम अपन ई अयोध्या के राज छोड़ दें। बाकी हम ये अयोध्या के राज ना लें। रौरा अगर हमरा के हंस के बन के राज देतनी उहे हमरा खातिर बहुत बा। देखी जा अब हम का कहीं, रौरा खुदे सब केहू समझदार बा। और हमार हाथ जोड़ के विनय बा कि जेकर जेकर अगर माई बाबू होके कम से कम ओकरा के बुढ़ापा तक ओकर जीवन सुधार दी जा। काहे कि माई बाबू के बहुत बड़ी योगदान बा इस शरीर के पाले में। और हमनी के जहिया बुढ़ापा आई, जहिया हमनी के लइका फैका हमनियों के ऐसे करी, तहिया पता लागी माई बाबू के प्यार कि का होला माई बाबू के प्यार।